हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के बाद ही आप सब के लिए फ्रेश टॉपिक पर एक नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूँ। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए इस पॉडकास्ट को हम लोग शुरू कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसके हेडलाइन पर चले जाएंगे। इसका हेडलाइन है कि आज के दिन काफ़ी खास रहने वाली है और तमिलनाडु के लिए तो और भी खास। तो क्या है इस खास एजेंडा में, तो वो है कि तमिलनाडु में आज विजय का शपथ ग्रहण होने वाला है। तो सब कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और वो तो और बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा जिन्होंने उन्हें बहुमत दे करके सत्ता में लाया है। तो आइए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। विजय का आज तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर सेरेमनी में तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। अभिनेता से नेता बने विजय अब आधिकारिक रूप से सत्ता संभालने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु की राजनीति में भारी हलचल थी, क्योंकि उनकी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाना था। अब कई सहयोग दलों के समर्थन के बाद विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। रिपोर्टर्स के अनुसार समारोह सुबह 10 बजे रखा गया है और सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारों समर्थक और कई बड़े राजनीतिक नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। विजय की राजनीति में एंट्री कैसे हुई। विजय लंबे समय से तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते रहे हैं। फिल्मों में उन्हें थलपति कहा जाता था और उनकी लोकप्रियता युवाओं से लेकर ग्रामीण इलाकों तक फैली हुई थी। इसी लोकप्रियता को राजनीति में बदलने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके बनाई। शुरुआत में कई लोगों ने इसे सिर्फ स्टारडम माना, लेकिन चुनाव में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। चुनाव में आखिर हुआ क्या। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में टीवीके अकेले बहुमत से थोड़ी पीछे रह गई थी। इसके बाद कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और कुछ अन्य दलों ने विजय को समर्थन दिया। इस समर्थन के बाद वे बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गए। शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल हो सकता है। रिपोर्टर्स के अनुसार कई बड़े नेता और फिल्मी हस्तियां समारोह में शामिल हो सकती है। कांग्रेस नेताओं के आने की भी चर्चा है। सोशल मीडिया पर भी इस कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। मुख्यमंत्री बनना आसान है, लेकिन सरकार चलाना उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है। विजय के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार देना, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना, डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पुरानी पार्टियों के प्रभाव का मुकाबला करना, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, फिल्मी छवि से बाहर निकलकर प्रशासनिक नेता बनना। जनता आखिर उत्साहित क्यों है। बहुत से लोग इसे नई राजनीति की शुरुआत मान रहे हैं। युवाओं का मानना है कि विजय पारंपरिक राजनीति से अलग बदलाव ला सकते हैं। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि फिल्मों की जो लोकप्रियता और असली राजनीति अलग चीजें होती है, इसलिए अब सबकी नज़र उनके कामकाज पर रहेगी। तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव। कई दशकों से तमिलनाडु की राजनीति मुख्य रूप से डीएमके और एआईएडीएमके के आसपास घूमती रही है। विजय का मुख्यमंत्री बनना उस राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसे द्रविड़ राजनीति के नए दौर के रूप में भी देखा जा रहा है। तो उम्मीद है कि जो तमिलनाडु में आज विजय का शपथ ग्रहण होने वाला है, इससे जुड़े कुछ मामलों पे आपने जिस पे मैंने प्रकाश डाला है, इस मामलों को आपने काफ़ी गहन से जाना होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अगर इस यूट्यूब चैनल पर आकर के इस पॉडकास्ट को पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको वैसे ही लेटेस्ट पॉडकास्ट हमेशा निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद।